होशियारपुर से आए हैं। मेरा नाम है संजीव देवी। मेरा पर्चा कट रहा है, आज बहुत बहुत खुश है। मैं इस बात से बहुत दुखी है। पहला मेरा पर्चा नहीं कटा था, पर्चा मिलने वाला है। बहुत खुश है, सरकार द्वारा मेरे पर्चे मिल गया है। मैं सरकार को धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों सभी भूमिहीन परिवारों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो का क्लिप देखा होगा। इस वीडियो में जो महिला है उनके पास भवन निर्माण के लिए ज़रा से भी भूमि नहीं था। तो उनको जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 3 डिसमिल ज़मीन का जो पर्चा है वो काट करके दिया गया है, जिस पे वो अपना भवन निर्माण करके स्थिर अपना जीवन यापन कर पाएँगे। विभाग का कहना है कि अब कोई भी बेघर नहीं रहेंगे और अभी तक बिहार में कुल 53,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको 3 डिसमिल ज़मीन का जो पर्चा है वो काट करके दे दिया गया है, जिस पे वो आसानी से अपना भवन निर्माण करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और दोस्तों इसको लेकर के विभागीय नोटिस भी जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए बतलाऊंगा कि क्या कुछ जो जानकारी है वो निकल करके आया हुआ है। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बतला दूं कि दानापुर में भी 165 ऐसे भूमिहीन परिवार थे जिनको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा पर्चा काट करके उनको जमीन दिया गया है। अब बाकी की पूरी जानकारी समझाने के लिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाली ऐसे ही हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने आप सभी को समझाने के लिए ऑफिशियली तौर पे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ हूँ। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम पूरी जानकारी को समझेंगे कि किन भूमिहीन परिवारों को जो है वो भूमि आवास बनाने के लिए दिया जा रहा है। अब दोस्तों यहीं पे देखोगे तो इस विभाग के द्वारा ही आप सभी वैसे भूमिहीन परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए कोई भी ज़मीन नहीं है, तो उन्हें एक स्थिर मकान बनाने के लिए 3-3 डिसमिल का जो भूमि है वो उन्हें पर्चा काट कर उनके नाम से कर दिया जा रहा है, ताकि आप लोगों को कानूनी तौर पे भी सुरक्षा मिल सके और आप लोगों को उस स्थान से कोई भी हटा ना सके और आप लोग स्थिर अपना जीवन यापन कर सकें। अब जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, टाइटल में ही आप लोगों को बड़े अक्षरों में कहा गया है कि हर परिवार को मिलेगा जमीन का हक, यही है नए बिहार की झलक। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा कहा गया है कि अभियान बसेरा 2 के तहत अब तक के सुयोग श्रेणी के 53,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई है। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को सार की तरफ से एक अभियान चलाया गया है बसेरा 2। इसके तहत वैसे श्रेणी के परिवार जिनके पास रहने के लिए कोई भी उपयोगी भूमि नहीं थी, तो उनको जो है वो अभी तक 53,000 ऐसे लोग थे जिनके पास अभी तक कोई भी भूमि नहीं है रहने के लिए, तो उनको जो है वो रहने के लिए अपना एक स्थिर मकान बनाने के लिए 3 डिसमिल का जो जमीन है वो 53,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को दिया गया है, पर्चा काट दी गई है। इसमें देखेंगे तो पूरी जानकारी बतलाई गई है कि बास भूमि रहित सुयोग श्रेणी के परिवार बास योग भूमि उपलब्ध कराने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अभियान बसेरा 2 कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो पूरा अभियान का देख रेख है, निगरानी है, वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा की जाएगी और इन्हीं के कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा जो है वो सभी भूमिहीन परिवारों को पर्चा काट करके दी जा रही है। इसके अलावा देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सुयोग श्रेणी के वास रहित परिवार जिन्हें आवासीय मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, वैसे परिवारों को सरकार के द्वारा घर में जरुआ आम भूमि, घर में जरुआ खास भूमि या फिर भू हदबंदी के अंतर्गत अर्जित भूमि भूदान से प्राप्त भूमि की बंदोबस्ती कर या वार्षिक पर्चा उपलब्ध कराकर वास भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सर्वे के दौरान जितने सारे लोगों ने घर में जरुआ आम जमीन को, घर में जरुआ खास जमीन या फिर जो दान में दी गई थी सरकार को जमीन, उन सब पर कब्जा करके अपना दखल करके बैठे हुए थे, तो सर्वे के दौरान जितनी सारी भी ऐसे जमीन सरकार के सामने आई है उन सबको भूमिहीन परिवारों में बांटने के लिए जो है वो निर्देश दिया गया है। अभी तक 53,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को मिल चुका है और ये इन सभी ज़मीनों का जो है वो पर्चा काट करके दी जा रही है। यानी कि अगर मैं ज़रूर ज़मीन नहीं रहा, जिन भी लोगों को पर्चा दिया जा रहा है उनके नाम से ही अब उनका जो खाता है उस ज़मीन का खुलेगा। उनका भी अपना एक खाता संख्या, खेसरा संख्या होगा और वो भी अपने ज़मीन का रसीद कटवा पाएंगे, उनका भी जमाबंदी संख्या होगा। अब इसके आगे देखेंगे तो कहा गया है कि सरकारी भूमि की अनुपलब्धता में न्यूनतम 3 डिसमिल रहती भूमि के क्रय हेतु मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय द्वारा सहायता योजना 2024 के तहत 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। साथ ही सुयोग श्रेणी के 20 परिवारों को क्लस्टर के रूप में बसाने पर वास भूमि के अलावा 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन, आंतरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन
हेतु विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि दोस्तों 20 भूमिहीन परिवारों के नाम से पर्चा काट देने के बाद वो जहाँ पर भी बसेंगे वहाँ पे सड़क निर्माण के लिए और सामुदायिक भवन निर्माण के लिए विभाग के द्वारा 20 डिसमिल एक्स्ट्रा जमीन छोड़ दी जाती है। अब दोस्तों इसी की रिकॉर्डिंग हमारे पास बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। एक पेपर का कटआउट भी है जिसमें आप लोगों को बतलाया गया है कि 165 भूमिहीन परिवारों को जमीन का पर्चा बांटा गया। तो इसमें आप लोग पूरी जानकारी देखेंगे तो बतलाया गया है कि दानापुर में पटना हाई कोर्ट ने पाटलिपुत्र स्टेशन के पास अतिक्रमण कर बसे लोगों के जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया था। उसी क्रम में मंगलवार को अंचल कार्यालय परिसर में शिविर लगा और वहीं पे 165 भूमिहीन परिवारों के बीच जमीन का पर्चे बांटे गए। प्रत्येक परिवार को 3 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया। कुल मिलाकर 495 डिसमिल जमीन का वितरण किया गया है। ये जमीन पानापुर मौजा है। इस दौरान दानापुर के सीईओ चंदन कुमार ने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार बेघर न रहे। अब ये परिवार अपनी कानूनी जमीन पर घर बनाकर स्थिर जीवन की ओर बढ़ सकेंगे। शासन के दौरान 495 डिसमिल जमीन का वितरण किया गया है। अब दानापुर के जो सीईओ हैं इन्होंने बताया है कि अब प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी जो भूमिहीन परिवार है वो अब बेघर नहीं रहेंगे। उन्हें घर बनाने के लिए 3-3 डिसमिल का जो जमीन है उसका पर्चा काटकर हम कानून जिस पर वो घर बना करके अपना स्थिर जीवन यापन कर पाएंगे। तो विभागीय तौर पे जो भी नोटिफिकेशन निकल कर के आया हुआ था उसके थ्रू मैंने आप लोगों को सभी जानकारी यहाँ पे समझा दी है और मैंने आप लोगों को यहाँ पे बतलाया कि किस तरीके का जो ज़मीन है वो सभी भूमिहीन परिवारों को दिया जा रहा है। और बिहार के ऐसे सभी भूमिहीन श्रेणी के परिवार जिनके पास भवन के लिए कोई भी भूमि नहीं है तो उन सबको जो है वो विभाग की तरफ से 3 डिसमिल का जो भूमि है वो दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ जो अपडेट है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया था जो कि मैंने आप लोगों को बतला दी है। उम्मीद करता हूँ कि सभी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये जो जानकारी है वो सभी भूमिहीन परिवारों तक पहुँच सके। और अगर आप लोगों को वीडियो भी ज़रा सा पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का एक लाइक करने से यूट्यूब खुद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।